Hello all. So today we'll be discussing some short questions which have been taken from the previous year board exam of 2024 set number 1. So ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये हम डिस्कस करेंगे एंड हमारी जो डिफरेंट चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी. बहुत ही अच्छे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें. सो लेट्स गो थ्रू इट. So the first question is, if the sum of the zeros of the polynomial is root 2, then find the value of k. एक polynomial हमको दिया हुआ है एंड उसका सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है √2. ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, आप अपने कन्वीनियंस से उसको शॉर्टकट कर सकते हो. आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बेसिकली मेरे को थोड़ा समझाने के लिए इसको डिटेल में जाना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप पॉलिनोमियल लिखिए क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एंड पॉलिनोमियल इज 2x² माइनस k √2x + 1. ये हमारा पॉलिनोमियल दे दिया. अब वो बात कर रहा है सम ऑफ द जीरोस का और हमको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ k. और बात क्या कर रहा है वो, सम ऑफ द जीरोस का. तो देखो सम ऑफ द जीरोस का बात किया तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे. तो मैं मान के चलता हूं, चलो अल्फा एक जीरो हो गया और बीटा एक जीरो हो गया. ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब देखो ये जो वैल्यू ऑफ k मांगा है वो k है किधर, k इधर है. तो वो क्या है, जो x की कोएफिशिएंट है उसका एक पार्ट है. x की कोएफिशिएंट क्या है, -k√2 और k उसका एक पार्ट है. इसका मतलब मेरे को सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू दी है √2 और मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो पड़ी है कोएफिशिएंट में. तो मेरे को यहाँ पर क्या रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, जहाँ जो रिलेशनशिप जीरो को, दोनों जीरोस को उसके कोएफिशिएंट से मिला है. ठीक है, एक तो आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a भी होता है, लेकिन c में मेरा ओनली 1 है, c में मेरा ओनली 1 है, k नहीं है. तो मैं कौन सी रिलेशनशिप यूज करूंगा, ये वाली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c, we get a is equal to, देखो x² का कोएफिशिएंट है a, तो x² का कोएफिशिएंट है कौन, 2, तो a हो गया हमारा 2. देन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की कोएफिशिएंट है b, तो b की वैल्यू, इधर x की कोएफिशिएंट है -k√2, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ b as -k√2 एंड वी गेट c as 1. अब हमको दिया था कि इफ द सम ऑफ द जीरोस इज √2, तो सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2. अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/a भी लिख सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, -b/a इज इक्वल टू √2. नाउ मेरी b की वैल्यू कितनी है, -k√2. ये माइनस पहले से ही था और b की वैल्यू आ गई -k√2. इधर ध्यान देना, जहां भी माइनस आएगा वहां पे एक बार सोचना जरूर, 1 सेकंड सोच के ही आगे निकलना, कहीं भी कभी भी माइनस आए तो. a की वैल्यू कितनी आ गई, 2. तो देखो b की वैल्यू थी -k√2, मैंने b की जगह डाल दिया और ये माइनस ऐसे ही रह गया और ये हो गया मेरा कितना, इक्वल टू √2. नाउ लुक, दिस √2 कैंसल्स आउट और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये हो गया k/2 is equal to 1 or which implies k is equal to 2. So that we get the value of k as 2. So हमारा हो गया ऑप्शन नंबर B is correct. Now we will move to the next question.